निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। खबर राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली के मोती नगर में स्थित आचार्य भिक्षु सरकारी अस्पताल की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी अब खुद से ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स सड़कों पर इसलिए उतरे क्योंकि यह सभी सुरक्षाकर्मी सिस सिक्योरिटी एजेंसी में फरवरी महीने से काम कर रहे थे। इन सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना है कि अप्रैल महीने से उनके वेतन में भारी कटौती की जा रही है। दरअसल इन गार्ड की तनख्वाह 17,000 के लगभग है। इनका आरोप है कि सिक्योरिटी एजेंसी उनके अकाउंट से पैसा काट कर सिर्फ उन्हें 10,000 देती है, जिसके बाद उसमें से भी कभी वर्दी कभी जूते के नाम पर पैसे काट दिए जाते हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि एजेंसी उनके एटीएम कार्ड और बैंक की पासबुक अपने पास रख रही है, जिसमें 17,000 के लगभग तनख्वाह आती है। एजेंसी वाले बिना उन्हें बताए पैसे निकाल लेते हैं और उन्हें केवल 10,000 कैश दे देते हैं। इसके बाद जब मामला संज्ञान में आया तो क्या कहा उन तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स में जो इस परिस्थिति में जी रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम बलजीत है। बलजीत जी, क्या समस्या है, क्या है पूरा मामला? ये हमारी सैलरी के खिलाफ बैठ रहा है। ये हमारी सैलरी नहीं दे रहे हैं, दे भी नहीं रहे हैं, और दे रहे हैं तो 10,000 के हिसाब से दे रहे हैं। जो हमारी जो बेसिक सैलरी है, जो डॉक्यूमेंट में ये पास दिखाते हैं, बिलों में पास दिखाते हैं, वो 17,000 रुपये से ऊपर है, परंतु हमको 10,000 रुपये दिए जाते हैं। हमारे यहाँ टोटली कट्टर गार्ड जॉब करते हैं। कोई बोलता आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको दबा दिया जाता है, उसको धमकी दी जाती है निकालने की। उसमें से जिसमें से हम 15-16 गार्ड निकाल भी चुके हैं, बाहर भी निकाल दिए। सिक्योरिटी एजेंसी ने क्या रीजन देकर आपको निकाला? रीजन कुछ नहीं है, ये हमने इनके खिलाफ आवाज उठाई, हमारी सैलरी कम कर दी। हमने इनकी कंप्लेंट करी हर एक जगह, सीएम विंडो पे भी करी, हमने यहाँ लेबर कोर्ट में भी करी, एलजी को भी करी, हेल्थ मिनिस्टर को भी करी, सारे जगह कंप्लेंट करी, तो हमको निकालना शुरू कर दिया इन्होंने। अगला आपका कदम क्या होने वाला है? कि आपकी सैलरी फंसी है, बचना काफी मुश्किल हो जाएगा, अब आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? अगला कदम हमारा यही है, अगर हमारी 1 हफ्ते के अंदर सुनाई नहीं होती, हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, 1 हफ्ते के अंदर हम अगर हमारी सुनाई नहीं होती तो हम धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं, हॉस्पिटल के बाहर भी और सेशन गोयल के वहाँ भी। मेरा नाम अभिषेक कुमार राय है। इस तरह की परेशानी हो रही है, जिस तरह उन्होंने कुछ बताया था कि अकाउंट है, अकाउंट से ले लिया जाता है, एटीएम ले लिया जाता है, उसके बाद उससे पैसा निकाल लिया जाता है, उन्हें बताया नहीं जाता। हाँ जी, ये जो बहुत से गार्ड हैं, हमारे भाई लोग हैं, बहुत से हैं जिनका अकाउंट कंपनी ने खुलवा रखा है और एटीएम, पासबुक, चेकबुक सब जब्त कर रखे हैं और उनको 10,000 रुपये दिया जाता है इनका। उनके एटीएम से कंपनी खुद ही पैसे निकालती है और फिर 2-3 दिन बाद आके कंपनी इनको इन हैंड कैश देती है पैसे, आचार्य भिक्षु आके। और कभी कभी सरकार का रूल है कि कैश नहीं दे सकती। हाँ, सरकार का जो रूल है जो कैश नहीं दे सकती है, लेकिन ये लोग एकदम शोषण कर रहे हैं और लोगों और गार्डों को डरवा रहे हैं कि अगर तुमने आवाज़ उठाई सच के खिलाफ तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और 8-10 गार्डों के लोगों ने निकाल भी दिया है बिना किसी रीजन के, केवल सच बोलने के लिए। आपकी जो सैलरी है अकाउंट में इतना आती है, आपको हैंड इतना दिया जाता है, आपने इसके लिए उनको बोला कि इतनी सैलरी है, इतनी क्यों नहीं दे रहे? हाँ, ये हम लोगों से पूछा गया तो लोग कहते हैं इतनी मिलेगी, हमारे पास ऊपर से आर्डर है कि इतनी सैलरी मिलेगी, करना हो ड्यूटी करो, नहीं करना मत करो। दिखाया आपको? नहीं, आर्डर हमें कोई आर्डर नहीं दिखाया, बस ऐसे बोल दो, बस ऐसे बोल दिए। हेमंत कुमार किसी भी गार्ड की पुलिस जांच नहीं कराते, ना ही उसका मेडिकल कराते, ना ही उसका जो एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी नहीं देखते, सिर्फ और पैसे लेके सीधा भर्ती कर देते हैं, फॉर्म तलक नहीं भरवाते। कितने पैसे आप लिए जाते हैं भर्ती के नाम? 20 से 25,000 रुपये। 20 से 25,000? हाँ। और फिर क्या कहा जाता है? तो वो 10,000 में ड्यूटी करो, 10,000 में ड्यूटी करो। हाँ, और कोई फॉर्म नहीं भराया जाता कि भाई इनके पास सबूत ना हो कहीं। मेरे से खुद फॉर्म नहीं भरवाया गया। 2 महीने बाद मेरे को ऑफिस बुला गए कि यहाँ पे आके सैलरी ले लो। मैं गया वहाँ पे तो कह रहे नहीं, आप रिजाइन दो पहले। मैंने रिजाइन भी लिखा, उसके अंदर रिजाइन किस लिए मांगा आपको? क्या पैसे जब ही मिलेंगे तुम्हें। अच्छा, 2 महीने की सैलरी थी, भुखमरी आ रही थी। ठीक है। हाँ, मैंने 10,000 रुपये के हिसाब से तो कोई 2,000 रुपये 2 महीने की, तो मैंने रिजाइन भी दे दिया। रिजाइन भी इसलिए मांग रहे हैं ना क्योंकि हमने कंप्लेंट डाल रखी है। हाँ, कंप्लेंट डाल हमसे रिजाइन भी इसलिए मांग रहे हैं, रिजाइन लिखते ही पास प्रूफ हो जाए कि ये बंदे। रिजाइन लिखते ही मेरा उन्होंने ये बोला कि भाई अब 1 महीने बाद आना। अच्छा, और वो 1 महीना अभी तक नहीं हुआ और फिर खाली कागज पे भी साइन करा लेते हैं और खाली वाउचर पे भी साइन करा लेते हैं, फिर वो बाद में भरते हैं। अच्छा, हाँ, अगर कोई गार्ड आवाज उठाता है ना, आवाज उठाता है तो उसका वाउचर लिख के भाई इतने पैसे ले रखे गार्ड ने, वो दिखा देते हैं। फॉर्म भरते समय ही कोरे कागज पे साइन और वाउचर
पे साइन करा लेते हैं सबसे। और इस ड्रेस का बोल करके, ID कार्ड का बोल कर पैसे हर महीने काटे? हाँ, हर महीने कभी ड्रेस का ले लेंगे, कभी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का ले लेंगे, कभी किसी का मतलब ये बताते नहीं है किसी का भी, मतलब ये वो एविडेंस नहीं देते कि हाँ भाई इस चीज़ को काट रहे हैं, वो काट लेते हैं। अब मजबूरी में कोरोना काल में मजबूरी में काम कर रहा है कि 5,000 में भी कर रहा है, कोई 8,000 में चल मिल तो रहे, घर में राशन तो डाल रहा है, इसलिए बेचारे सब चुप बैठे हुए हैं। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देते हैं, 1 दिन की भी ट्रेनिंग नहीं थी। मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे यहाँ पे गार्ड हैं जिनको अपना खुद का नाम लिखना नहीं आता, ऐसे ऐसे गार्ड हैं सिर्फ पैसे लेके और भर्ती कराया गया है। आप जांच करा सकते हो गुप्त तरीके से, कोई सामने आके कोई नहीं बोलेगा, अपनी नौकरी का खतरा है। सर सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम चरणजीत है। चरण जी, किस तरह की समस्या आ रही है? कि समस्या इसलिए आ रही है कि सर ये तो एक तो प्लेन कागज पे साइन करवाते हैं और 16,941 रुपये तनख्वाह है हमारी, और ये हमें 10,000 रुपये दे रहे हैं। 10,000 देते हैं बस। तो 10,000 जो आपको दे रहे हैं, आपने रीजन नहीं पूछा कि हमारी सैलरी इतनी है, इतनी क्यों दे रहे हैं? तो ये कहते हैं अगर आप करोगे नहीं करनी है तो ड्यूटी करो, नहीं करनी है तो आप जाओ कहीं और जाके पता। धमकाया जाता है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नौकरी से निकाल। ठीक है। ATM कार्ड और पासपोर्ट वगैरह सब इन्होंने अपने पास रखी हुई है। ATM कार्ड और आपका जो बैंक का पासबुक है जिसमें आपकी सैलरी आती है उसको आपने उन्होंने रखा हुआ। पूछा नहीं आपने क्यों रखा गया? आपकी प्रॉपर्टी जैसे ही हमारे को मिला वैसे निकाल के इन्होंने अपने पास रख लिया। अच्छा, और मतलब सैलरी अकाउंट में आती है, वहाँ से निकाल दिया जाता है और आपसे 10,000 दिया जाता है। जब ATM ही नहीं है तो हम कहाँ से निकालेंगे? वो हमें निकाल के कैश 10,000 रुपये देते हैं। अब वो कैश देते हैं? हाँ। आपके अकाउंट आपके नाम पे है ना? हमने जब नौकरी ज्वाइन की है तो हमें 20-20 हज़ार रुपये ऊपर से देने पड़ेंगे। आपने जब ज्वाइनिंग करी थी तो आपको कितना बताया था कि आपकी सैलरी कितनी है? वही बताई थी जो पहले एनी टाइम सिक्योरिटी हमें देती थी, 17,000 पूरी 16,940 रुपये। अच्छा, अब हमें 10,000 रुपये दे रहे हैं और वो भी ATM पासबुक वगैरह इन्होंने सब कुछ रखा हुआ है। वो आपको 17,000 करीब सैलरी बताई है, वो पैसे काटते हैं तो उसका रीजन देते हैं कि आपका पैसा क्यों काटा जा रहा है? वो कहते हैं अगर आपने 10,000 रुपये में नौकरी करनी है तो करो, नहीं करनी हम आपको 10,000 ही देंगे। कौन है जो इस तरह बोलते हैं? जो ये हमारे कंपनी वाले हैं। नाम क्या है उनका? नाम वीरेंद्र सर हैं। रविंदर सर हैं। ठीक है। कई बंदे ऐसे हैं जो बोलते हैं तो नहीं करो। और दूसरी बात ये है ना, अगर बाई चांस नौकरी 10,000 रुपये मिल रही है, अब ये पेट तो पालना ही है। दूसरी बात ये हो जाती है ना, कहीं और नौकरी भी नहीं मिलती। कोविड के टाइम पे तो यहीं ड्यूटी कर रहे हैं, पिछले साल से ही कर रहे हैं, 2 साल हो गए यहीं पे करते हुए। आपकी जो एजेंसी है SIS, उनके अधिकारियों से क्या मांग करते हैं आप? तो मांग के यही करते हैं, वो तो यही कहते हैं कि आप अपनी जॉब करनी है तो करो, नहीं करनी तो 10,000 देंगे हम आपको। इसके बाद निगाह इंडिया न्यूज के संवाददाता संदेश सक्सेना ने जब सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक आजाद सिंह डागर से फोन पर बात की तो पहले तो साफ तौर पर सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए यह बोला गया कि यह सब फालतू लोग हैं जो उन्हें बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जब संवाददाता ने उनसे सिक्योरिटी गार्ड्स के तमाम सबूतों पर सवाल किए तो आजाद सिंह डागर ने निगाह इंडिया न्यूज के संवाददाता संदेश सक्सेना को पुलिस में शिकायत करने की धमकी दे डाली और साथ ही साथ कहा कि आप जबरियन हमसे सवाल कर रहे हैं। सुनिए क्या बातचीत हुई सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक आजाद सिंह डागर और संवाददाता संजय सक्सेना के बीच। हाँ नमस्कार सर, बताएं। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, ये आचार्य भिक्षु का के अस्पताल में ये सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, इनकी सैलरी का क्या विवाद है? यहाँ पे एक फील्ड ऑफिसर अनिल कुमार, हाँ, जो सारी ये उल्टी सीधे काम करवा रहा है और मेरे ऑफिस से पैसे लेके गया 2 लाख रुपए। अच्छा, इसकी कंप्लेंट लिखवाई मैंने पुलिस स्टेशन में। अच्छा, इसलिए ये बखाड़ा कर रहा है उधर बेफालतू का। अब ये है कि इनकी सैलरी बताई कुछ गई है और दिया कुछ जा रहा है, और वो भी 2-3 महीने से इनकी सैलरी नहीं दी जा रही। किसकी पेंडिंग है? ये है करीब बलजीत है और कौन है? हेमंत अभिषेक। भाई देखो ऐसा है, आपका नाम क्या है? संदेश। अपने इंद्रप्रस्थ समाचार नाम भी सुना होगा सर? इंद्रप्रस्थ, हाँ सुना सर, सुना। ओके सर, ठीक है। और ये बखेड़ा है ना, ये जो आदमी बेफालतू का खिलवाड़ा रहता। अच्छा, मैंने इसको प्यार प्रेम से कई बार समझा भी दिया। हाँ, भाई तू अपना पैसा लिया दिया वापस कर दिया मेरा। हाँ, लेकिन ये अपने रायते को कुछ दूसरे से करवाना चाह रहा है। अच्छा,
अब जिन लोगों की तनख्वाहें हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दी, अब ऐसा ना संदेश जी, ऑफिस आए अपना रिजाइन लिखो, अपना पैसा ले जाओ जो बनता है वो। नहीं मतलब सर मैं ये बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी सैलरी उन्होंने बताया 17,000 कुछ है और इनको 10,000 दिया जा रहा है, और जो उनकी जो तनख्वाह है, मेरी सुनिए 17,000 कुछ सैलरी है, इनको 10,000 दिया जाता है, और जिसके बाद इनको वो अकाउंट डिटेल और एटीएम आप लोगों के पास है, और वहाँ से पैसे निकाल के सिर्फ इनको 10,000 दिया जाता है। किसके सामने? हाँ जी इन्होंने जिस बंदे का खाता है हाँ, वो तो उसी के पास रहेगा ना, अपना खाता खोल के दूसरे को कौन देता है? नहीं वो तो बोल रहे हैं कि हमारा पासबुक और एटीएम एजेंसी में। देखो जो आदमी नौकरी छोड़ देता है ना, उसके पास सर वो जिसने बोला है वो ऑन ड्यूटी है, छोड़ा नहीं है उन्होंने। ऑन ड्यूटी है तो उसके खाते में पैसा जा रहा होगा सर, फिर क्यों कर रहा है ड्यूटी? भैया अपना या तो लेबर कोड जाए, लेबर कोड भी तो है ना, हम अगर पैसा पूरा नहीं दे रहे तो। हाँ ऐसा तो है नहीं इस दुनिया में जो कानून है नहीं, कानून सब जगह सबके लिए बराबर है। ये जो पूरा चल रहा है ये आपके संज्ञान में मामला तो होगा ना सर, किस तरह का ये चल रहा है? ये सर यहाँ पे ये अनिल जो है इसने रहता फिलहाल का, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब चीजें ठीक है। तो अनिल भी तो काम कर रहे हैं अकेले, भाई एक दो गार्ड तो है नहीं कि एक दो गार्डों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, सबको मिल रही है, बराबर मिल रही है, परेशानी तो है नहीं किसी को। परेशानी है अनिल को है, परेशानी बुला के लेके आए इधर सर। परेशानी ये है कि इनकी सैलरी 17,000 है, 10,000 दिया जा रहा है, और वो भी किसी न किसी वजह से काट लिया जाता है 2,000, 1,500, 1200। अरे सर कहाँ प्रूफ कहाँ करोगे बताओ ना मुझे, कहाँ किसको दिया 10,000? जिसको जो दिया उसके खाते में उतना पैसा जा रहा है, उसको कितना दे रहे हैं? वो बैंक की सर डिटेल में देख रखी है, 10,000 है, किसी में 7,000 है, किसी में 8,000 है, ऐसा सर है। तो जिसकी जो ड्यूटी होगी उतनी तो तनख्वाह देंगे भाई साहब, किसी की 10 ड्यूटी है तो उसको 20,000 कैसे दे दें? जो उसका रेट बनता है 17,000 रुपए के हिसाब से, मान के चलो किसी ने 15 दिन ड्यूटी, कितनी तनख्वाह जाएगी? 8 साढ़े 8,000 जाएगी ना, 7,000 जाएगी ना। और सर इनकी जो मई जून की सैलरी है वो भी अच्छी पड़ी है। अब सर देखो बिल पास होगा, बिल पास होता है, पैसे देते हैं, अपनी जेब से 2 तनख्वाहें में बांट के बैठा हूँ, हॉस्पिटल से बिल पास होगा तो फिर पैसे दे दूंगा। अब ऐसा तो नहीं हॉस्पिटल बिल पास ना करे और मैं तनख्वाह देता रहूँ अपनी जेब से। ठीक है सर, एक सवाल और रहेगा कि जो लोग ऐसा एजेंसी के खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं, उनका ये कहना है कि आप उनसे जबरदस्ती रिजाइन दिलवा दे रहे हैं, व्हाइट पेपर में साइन करवा रहे हैं, ऐसा कुछ? सर ये मैं वही कह रहा हूँ संदेश जी, ये सब है जो ये आदमी ब्लैकमेल कर रहा है बेफालतू में सर। ठीक है, मुझे तो वीडियो दिखाया जा रहा है ना सर, मैं तो वीडियो के ऊपर ट्रस्ट करूंगा ना सर। अब सर कोई आदमी कुछ भी बोलता रहे, ये हिंदुस्तान है, सब लोग फ्री हैं बोलने के लिए, भाई भाषा के ऊपर तो किसी को रोक नहीं सकते ना। नहीं अब सर आप मुझे ये बताइए कि आप हेड हैं, आप इनके फेवर में क्या कुछ करने वाले हैं, आप मुझे इस चीज का स्टेटमेंट दीजिए। देखिए सर ये हॉस्पिटल है, हाँ ठीक है, हॉस्पिटल में जब सर्विस दी जाती है तो एग्रीमेंट में पहले ही लिखा जाता है कि यहाँ पे किसी तरीके की यूनियनबाजी नहीं चलेगी, और ये लोग यूनियन का हिस्सा था जिनको मैंने उठा के बाहर फेंका है। अच्छा, अब यूनियनबाजी हॉस्पिटल में चले, यहाँ पे लोग भाई अपना इलाज कराने आते हैं, यहाँ पे बीमार आदमी आते हैं, ये इधर हल्ला करते हैं, हाँ। कौन इनको झेलेगा? सर ये भी तो मजबूर है ना सर, 2 महीने से 3 महीने अब सर मजबूर हैं, अगर तनख्वाह नहीं मिल रही है टाइम से, कम मिल रही है, तो सर और भी तो कंपनी है दुनिया में कि सिर्फ मेरी कंपनी है कि मेरे पास ही रहना है, मेरे पास ही काम करना है? सर आप मैंने जबरदस्ती तो नहीं रखा ना किसी को। सर आपकी कंपनी की तरफ से कभी ये सुरक्षा कर्मियों को कोई ऑफर लेटर दिया गया जिसमें मतलब सैलरी लिखी गई हो कि इतनी सैलरी है, 10,000 है, 17,000 है, कुछ ऐसा है क्या? सर जो मिनिमम वेजेस है वही मिलता है लोगों को। नहीं आपने कोई इनको ज्वाइनिंग लेटर में तो आपने लिखा होगा ना सर, इतना इनका सैलरी पे इनको रखा गया है सब? ज्वाइनिंग लेटर में कोई सैलरी डिस्कस नहीं होती, जो मिनिमम वेजेस है वो दिया जाता है। अच्छा, कोई बाउंडेशन नहीं होती किसी आदमी से, तू 10,000 में काम करेगा, तू 8 में करेगा, तू 12 में करेगा। अच्छा, और जो गवर्नमेंट वेजेस हैं वो पे किए जाते हैं। ठीक है, और सर जैसे ये बोल रहे हैं कि ये शुरुआत में आप ये इनसे ज्वाइनिंग के नाम पे 20,000 रुपये 22,000 रुपये ऐसा लिया जाता है इन कैश? मैंने तो किसी से लिया नहीं सर, अगर मैंने किसी से लिया हो तो मेरे मुंह पे करवा दो। सर एक लिस्ट उन्होंने दिखाई है जिसमें कि 20,000 22,000। लिस्ट में तो अगर 20,000 की जगह 1 जीरो और बढ़ा दें उसमें तो लिस्ट में तो 2 लाख रुपए आ जाएगा। अपना मैनुअली लिस्ट है, कोई भी बना सकता है। रविंदर जी कौन है? रविंदर मेरा स्टाफ है। हाँ, तो रविंदर जी के द्वारा उनकी हैंड राइटिंग है। और आप एक बताओ ना संदेश जी। हाँ जी, कोई नौकरी के लिए पैसा कोई नौकरी के लिए देता है क्या? अब सर वही तो सवाल है ना कि वो बोल रहे हैं कि और अगर किसी ने दिया भी, हाँ, मैंने तो उससे कोई रुपए लिया नहीं, किसको दिया, कैसे दिया, किस मोड में दिया, आई डोंट नो, मेरे को पता ही नहीं कि पैसे भी दे के भर्ती हुए लोग। ये एलिगेशन है इनका। इस तरीके से मैं तो अगर गार्ड को पैसे लेके भर्ती करने लगूं तो मेरे पास इतने गार्ड हैं, 1 महीने की तनख्वाह देने की जरूरत ही नहीं, पहले एडवांस ले लो।
अगर ये लोग इतने शाणे हैं, ये आपको भी बुला लिया इन्होंने, ये इधर हल्ला कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके के आदमी पैसा दे सकते हैं क्या? अब सर देखो, जो स्टेटमेंट है मैं उसी के ऊपर खबर चलाऊंगा ना सर। अब बिल्कुल चलाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं भी अपने हिसाब से, देखो ऐसा है भाई साहब संदेश जी, हाँ जी, ठीक है, आप भी समझते हो चीजों को, खबर आप चलाओ, खबर मैं भी चला सकता हूँ, और हमें एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं जो सर, फैक्ट है, देखो सर, फैक्ट है वही चलेंगे। हाँ सर, लड़ाई की कोई बात नहीं है, फैक्ट वाली बात है। बाकी जो स्टेटमेंट है इनकी जो शिकायत है उसके ऊपर, उसके बिहाफ पे खबर बनाई जाएगी। आप बना लो खबर सर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर खबर झूठी मिली तो मैं आपके ऊपर से 420 का मुकदमा करा लूंगा। बेफिक्र होके सर, बेफिक्र होके तैयार रहे हैं हम। आपको गलत लगता है तो आप बिल्कुल इसका कंप्लेंट कीजिए, लेकिन जो इनका स्टेटमेंट है उसके ऊपर खबर आज भी बनेगी सर। हाँ चलो ठीक है। एक 420 आदमी जो मेरे ऑफिस से एडवांस लेके गया, उसने मीडिया बुलाई है, ये आप इसका पार्ट बनेंगे सर संदेश जी। क्या चीज? एक जो 420 आदमी है जिसने मेरे ऑफिस से पैसा लेके जो भगा हुआ है, जिसको मैंने नौकरी से भगाया है, हाँ, जो मेरे एडवांस पैसा लेके जिसने वापस नहीं किया, हाँ, उसके कहने से आप यहाँ पे आए हैं, तो आपको भी मैं पार्ट बनाऊंगा इसमें पुलिस स्टेशन में। सर आपका जो मैटर है, आपने पैसा दिया है नहीं दिया वो मेरे को नहीं पता। इन लोगों के पास आईडी कार्ड है आपकी एजेंसी का, और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इससे मुझे आना पड़ेगा। चलो ठीक है सर, आप अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। अब बड़ा सवाल यह है कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स जो रात दिन धूप और छां की परवाह किए बिना नौकरी करते हैं तमाम एजेंसियों में, मकानों में, कंपनियों में, और दिन रात एक करके सिर्फ ड्यूटी करते हैं, तो उनकी जो माहवारी मिलती है, उनकी सैलरी मिलती है, आखिरकार उनके साथ उनकी कंपनियां क्यों ऐसा गलत व्यवहार कर रही हैं? आखिरकार उनके बीवी बच्चे भी हैं, उनका परिवार है। अगर उनकी मेहनत की कमाई का पैसा उनको नहीं मिलेगा तो इसका हर्जाना आखिर तौर पर कौन चुकाएगा? दिल्ली से संदेश सक्सेना की रिपोर्ट, निगाहे इंडिया न्यूज के लिए। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। देखते रहिए निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।